नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले को लेकर के बात करूंगा। करणी सेना बार बार धमकी दे रही है। अब तो वो अखिलेश यादव को भी धमकी देने लगी है कि देखेंगे आप कैसे चुनाव जीत करके आते हैं 2027 का। लेकिन शायद वो करणी सेना ये भूल रही है कि उत्तर प्रदेश में मात्र 4% राजपूत वोट है और उससे इधर से उधर होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की धमकियां आज से नहीं, पिछले लगभग 35 साल से समाजवादी पार्टी देखती रही है और उसे धमकियां मिलती रही हैं। पहले मुलायम सिंह यादव को भी बहुत धमकियां मिली थी जब बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवकों ने वहां पर जाने की कोशिश की थी। खैर, वो जमाना गया। उस समय का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। हालांकि आज दौर में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि हिंदू समुदाय की भावनाओं से खेलने का खेल भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती है। पहले अयोध्या को लेकर के ये सारी चीज़ें हुई थी और उसके बाद फिर बहुत सारी और भी चीज़ें। अब कभी संभल का मामला, कभी औरंगजेब का मामला, इस पर रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया था उसको लेकर के अब राजनीति छड़ी हुई है। यहाँ तक कि उनके घर तक पहुँच गए हमलावर और पुलिस देखती रही। और पुलिस ने, मैं समझता हूँ कि 7 थानों को पार करा करके बुलडोजर यहाँ उनके घर तक मंगवाया और उस बिल्डिंग को गिराने के लिए वो लोग आए हुए थे। खैर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस हमले को बचा लिया और हमला हुआ तो था। उनके बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी हुई, इस तरह की एक FIR भी हुई है। अब इसमें बहुत सारे लोग कूद पड़े हैं। बाहा के विधायक अर्धमन सिंह भी इस मैदान में कूदे हुए हैं, वो भी राजपूत हैं। उन्होंने भी कहा है, हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कोई शब्द नहीं कहा, न रामजीलाल सुमन के लिए कहा है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जिन लोगों पर FIR हुई है करणी सेना पर, वो FIR वापस हों। और इस तरह की बात एक मिला जुला उन्होंने बयान दिया है। लेकिन राजस्थान में अभी भी कुछ लोग बाकायदे बयानबाजी कर रहे हैं और अखिलेश यादव को धमका रहे हैं, बाकायदे रामजीलाल सुमन को भी धमका रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे देख करके आप या तो दंग रह जाएंगे या फिर हो सकता है उनको भी आप गाली दें, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उनको गाली दे सकें। ये सज्जन हैं बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर भगवत आजाद के बेटे कीर्ति आजाद, जो TMC से सांसद हैं इस समय और लोकसभा में जमकर बोलते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक सांसद को उन्होंने उनकी बिल्कुल ऐसी औकात दिखाई कि ये वही सज्जन हैं जिनके कपड़े हम सिलवाते थे, ये वही सज्जन हैं जो MLC का टिकट मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर पड़े रहा करते थे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने, जो कच्चे धागे होते हैं किसी चीज़ के, वो खोल दिए। उसका जवाब वो सांसद अभी तक नहीं दे पाए हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति दे पाया है। क्योंकि कीर्ति आजाद कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े क्रिकेटर भी रहे हैं और एक खानदानी राजनीतिज्ञ हैं। आज उन्होंने एक ऐसा ही बयान जो उनका वायरल हो रहा है वो हमने रिकॉर्ड किया है और वो हम आपको सुनवाते हैं। वो शायद NDTV के पत्रकार थे जो उनसे बात कर रहे थे। उस वीडियो को लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि हम पहले सुनवा देते हैं आपको, उसके बाद फिर बात करते हैं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखिए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए, अभी इन्होंने बात शुरू की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राणा सांगा थे, उनके पोते कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे थी? अकबर से। अकबर उनको हराना चाहता था। किसने अकबर का साथ दे करके महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? मानसिंह के वंशज आज डिप्टी CM है राजस्थान के अंदर। किसके? भारतीय जनता पार्टी के। उसका जवाब देंगे ये? जो ग्वालियर के वंशज हैं
आज मंत्री हैं बीजेपी के, ये वही ग्वालियर वंशज है जिसने कि रानी झांसी को संसद से अंदर बाहर किले में नहीं निकलकर घुसने दिया था। तो अगर देश के बात सबसे करते बड़े हैं। गद्दारों के साथ कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतिहास में घुसकर वर्तमान में लोगों को उसके लिए दोषित करना ये कितना सही है? एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर क्योंकि यह बात सब उठा रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अन्यथा तो बात ये बतानी चाहिए ना कि 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, ये तो सरकार मानती है। कांग्रेस के समय 60 करोड़ थे, इनके समय 105 करोड़ हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि 25 करोड़ गरीबी रेखा से हमने अभी बाहर निकाले हैं और 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो 105 करोड़ हो गए ना। बैठे अंदर मंत्री बोलते हैं कि साहब हमने 60 करोड़ लोगों को जोड़ दिया प्रधानमंत्री औषधि योजना से। तो ये जो सेंसस 2011 का, उसके बाद तो 30 करोड़ लोग और जुड़ गए, उनको कौन सी सुविधा मिल रही है? 2011 के बाद तो कोई सेंसस नहीं हुआ ना। तो पिछले 14 सालों में जो लोग हुए हैं वयस्क हुए हैं, उनको क्या किया है? कोई बात करने वाला नहीं, कोई बात नहीं करेगा। तो यह झूठ बोलने का एक मशीन है भारतीय जनता पार्टी, बड़का झूठा पार्टी है ये, और इसके अलावा और कुछ नहीं। आपने देखा कीर्ति आजाद ने पूरी कलई खोल के रख दी है और ये कहा है कि जिन राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था और वो यहाँ आए थे, उस समय उसके बाद जब बाबर को हराने के लिए उन्होंने आगरा पर हमला किया, तब राणा सांगा के विरोध में जो सवाई मानसिंह थे उन्होंने बाबर की मदद की थी, वो बाबर की तरफ थे। तो अब असली जो किरदार थे वो तो सवाई मानसिंह थे। ये बात आपने पूरी तरह से देख ली और इसको लेकर के मैं समझता हूँ कि अब शायद आंखें खुल जानी चाहिए कि इस तरह के गढ़े जो मुर्दे हैं, आप जितने गढ़े मुर्दे उखाड़ोगे उतने ही गढ़े मुर्दे आपके उखड़ जाएंगे। लिहाजा वो तो रामजीलाल सुमन ने बयान दिया था, चूँकि वो दलित नेता थे, दलित सांसद थे और वो भी समाजवादी पार्टी के थे। अब आप टीएमसी के सांसद कीर्ति आज़ाद को क्या जवाब देंगे? इस वीडियो में आप ज़रूर मुझे इस कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं कि आपकी क्या राय है। खैर, बस मैं अब इतना ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करके, आपकी मेरी एक जिज्ञासा थी मेरी भी कि मैं जो कीर्ति आज़ाद ने कहा है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, और आपने देखा, इसमें आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ऐसे ही वीडियो दिखाने के लिए हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।